राम राम भाई, सारे भाई मैं उतार गया दिनेश डांडा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक हो गए और भाई चिंता मुक्त हो गए होगे। कुछ चिंता में घिर रहे होगे, वह सारी चिंता निकालने की कोशिश करूंगा आज जो आपका भीतर है। और एक भाई कुछ एक माहौल सेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक भाई बिना ज्ञान गए टीचर उन्होंने देखा नहीं पेपर के था के नहीं था और गणिया सोल्यूशन देखियो भाई तामे जो मान्य टीचर मान्य जाओ हरियाणा उनका भी सोल्यूशन गलत है। खैर भाई हम नाम तो लेना ही चाहते, लेकिन भाई जो भाई पेपर दे रहा है उसने तो सारा बेरा भाई क्यों कर के था क्यों करना था। बात चल रही है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भाई, सब नबेरा है। जो देखो किसी का किसी शिफ्ट में था, किसी का किसी शिफ्ट में था, लेकिन भाई कुछ भाइयों का ऐसा टारगेट हो रहा है कि भाई जो 27 वाली थी, 26 इवनिंग वाली और 27 मॉर्निंग वाली, भाई उनके गणे कटेंगे और इनके बदलेंगे। तो भाई पूरी बात सुनो। मान लिया भाई 26 मॉर्निंग शिफ्ट में किसी का 55 नंबर आएंगे और भाई नॉर्मलाइजेशन करके इनने बढ़ा दिए 5 नंबर, इनके आगे 60। उनके थे भाई 80 नंबर, क्योंकि इतना डिफरेंस तो था भाई 60 का 80 का। वो बालक 60 ले हुआ था तो वो 80 ले सका था, जो आसान शिफ्ट थी। चाहे ये कुछ कहो लेकिन यू था डिफरेंस इतना, क्योंकि भाई इसको जो मतलब यू आप बीच की दरार है ना, यू नॉर्मलाइजेशन इसको पाट नहीं सकता। ये एक बात बताओ, इसमें यू कर दिया मतलब उसके घटा दिए, इनके बता दिए, उनके कितने घटाओगे? 10 नंबर 15 नंबर नहीं घट सकते। नॉर्मलाइजेशन वो 5 6 7 8 है तुम्हारे घटा देंगे, अरे इनके 5 4 बता देंगे। तो इनका के सोल्यूशन होया कि भाई ये 60 नंबर ले और अगर इनका आसान आवर तो थोड़ा एक बार सोच के बताइए, जो दिमाग लड़ाओ अरे भाई की डाल गए नॉर्मलाइजेशन का फंडा बताओ भाई। सब तो इसमें बेस्ट है, जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें यू है कि भाई जो हार्ड शिफ्ट थी उनके बटा दो। जितने भी इनके बने हैं ना वो हार्डशिप थी उसके पटा दो काटने की बजाय, क्योंकि भाई क्यों काटा है? उनका के कसूर था भाई जिसका आसान शिफ्ट में आ गया, और भाई उनका के खोट था जिसका मुश्किल में आ गया। तो भाई बालक अपना हरियाणा के पूरे पूरे बराबर है, लेकिन इन भैया ने इतना का तो दो 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग का जो टेस्ट था, तो उसको कम से कम इतना तो दो कि भाई वो इनका इक्वल आ जाए, किसी का काटने की बजाय उसमें फाइट मार लेंगे, इसकी अवरेज काट लेंगे कि भाई कितनी अवरेज है, मतलब भाई औसत कितनी के देवे ही है, उस हिसाब से भाई बेरा पट जाओगा कि भाई कितने गिन के बढ़ाने चाहिए। देखो भाई 5 4 ने उन करण मना दो, इनका सुतांदिक 55 के 60 हो जाओगे, 60 के 65 हो जाओगे, सिलेक्शन जोन से बिल्कुल बाहर हो जाओगे। अगर वो उनके 5 4 घटा देंगे, किसी के 81 तो 5 4 घटा दो तो सिलेक्शन में फिर भी रहेंगे, उनका के बिगड़ेगा। तो भाई किसी के घटाने की बजाय बेस्ट सोल्यूशन है, अगर तारी मानना है उड़ती तारी आवाज आओ तो हम बड़े यूट्यूबर हो तो कम से कम अपनी आवाज इतनी उड़ती पहुंचाओ कि भाई ज्यादा अगर बड़का बेनिफिट देना तो जो कठिन उस वाली दिन है तो उनके नंबर इंक्रीज करो, ना कि किसी के डिक्रीज करो। भाई एक बार आने के बाद नंबर घटते हैं तो भाई बहुत धोखा लग गया है। अगर वो हार्ड शिफ्ट थी तो वो बड़कांगे मार्क्स बता देंगे, वो बोल लेंगे जब ये रिजल्ट काट देंगे कि भाई हाँ रियल में यार टफ शिफ्ट थी और इसके इंक्रीज इतने होने चाहिए। तो भाई जब इक्वल होगी, बाकी भाई आप समझदार हो, जिस भाई का जो भी शिफ्ट में एग्जाम बनया बढ़िया बनया भाई। और भाई एक 4 शिफ्टा पेपर सेट नहीं कर सकती तो भाई शर्म आनी चाहिए इसने, जिसने भी यू सेट कराया है। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई इतनी, एक तो एचपीएससी लेवल का एक बार एग्जाम एक पढ़ के देखियो उनसे भाई ने को है नहीं कि भाई इतना फर्क नहीं होया करता। जो उनकी जीक के दिन 4 4 दे रखे थे उन ऑप्शन, वो 4 4 एक बार पढ़ के देखिए, और वो 4 4 पढ़ के न दिमाग जाओ है ना तो भाई कितना टाइम लग जावा। जीके के पर्सन मैथ इतना टाइम लेने लग रहे थे, जीके के पर्सन तो समझ सको भाई उसमें मैथ भी सॉल्यूशन करना है। और भाई लेंथ ही था उसमें, बाल्टियां वाले क्वेश्चन दे मैंने 26 शिफ्ट में देखे कुछ एक भाई, रीजनिंग में भी पूरे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन दे दो भाई, इसी बात नहीं है। इक्वल अगर करना है, रियल में टफ था वो एग्जाम। देखो जो 27 इवनिंग वाला है वो भी टफ था, लेकिन भाई 26 वाला कुछ ज्यादा ही टफ था। और भाई शुरू में जाओ है प्रेशर हो जाओ है बालक पे, एक बार यू सिस्टम आल जाओ है तो उसके बाद दोबारा सेंटर में दिमाग मुश्किल आ जाओ लेना, आसान के आसान छूटे हैं बड़का के टाइम नहीं रहते हुए उन्होंने तुक्के लगा के आंसर करके आए हैं। तो भाई यह रियलिटी थी
ये जो पेपर दे गया वो ही बता सके इस बात ना भाई ना कि टीचर तो इन टीचर रिक्वेस्ट है सब माहौल क्रिएट ना करो कि भाई 2-4 बढ़ेंगे 2-4 घटेंगे ना, इक्वल करवावांगे शिफ्ट न जिसके भी भाई जिस भाई गल्या 27 हड़िया गल्या न्याय होया है या 26 हड़िया गल्या। धन्यवाद भाई सारे भाई, नुकसान किसी का भी नहीं होना चाहिए भाई, सारे भाई अपन इक्वल है। धन्यवाद।